नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने हमारे संविधान और हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पर हम लोग उसको ज़्यादा नहीं जानते और ज़्यादा नहीं समझते। उनकी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी लाश जो है अभी तक किसी को मिली नहीं है। उनको आखिरी बार जापान में देखा गया था, बहुत पहले। अच्छा, ये व्यक्ति आखिरकार है कौन? क्यों मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ? तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि भैया ये व्यक्ति कौन है जिनकी अभी तक लाश नहीं मिली और इन्हें बताया जाता कि ये अभी तक ये जिंदा है और ये भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो वो होंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस। आज हम लोग बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, दिमाग से पढ़ना, याद से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। याद करना जरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। टॉपिक होगा सुभाष, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस। बोस, ओके, बोस। कुछ लोग इनको एससी बोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एससी बोस। आज हम लोग इनके बारे में सारी बातें करेंगे भैया। ये व्यक्ति आखिरकार थे कौन? क्या इन्होंने भारत के लिए किया है? इनकी क्या योगदान रहा है भारत की आज़ादी में? और कैसे ये इनकी मृत्यु का अभी तक किसी को पता नहीं है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई। एक जहाज में गए थे जब ये, तो इनके साथ एक हादसा होता है, जहाज क्रैश होता है। उस क्रैश में इनकी मृत्यु हो जाती है, पर उस क्रैश में इनको इनकी जो पार्थिव शरीर है वो अभी तक किसी को नहीं मिला था। तो इसलिए लोग अभी तक समझते हैं कि अभी भी शायद ये जीवित हो सकते हैं। तो इसलिए लोगों को संभावना है। तो आज इनके बारे में बात करेंगे, जरा सुनो। अगर मैं बात करूँ कि जन्म, तो जन्म इनका होता है 23 जनवरी 1987 को। 87 को, हाँ जी, 23 जनवरी 1897 को। 87 को नहीं था, 1897 को था। 87 को तो आज़ाद हो चुके थे। कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में। अगर मैं बात करूँ कि जन्म का स्थान और इनका राज्य, तो जब बात करो जन्म का स्थान कटक था, कटक, और राज्य था उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा। क्या था? उड़ीसा। ओके। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होता है? आप बोलेंगे भैया जन्म इनका 23 जनवरी 1897 में हुआ, उड़ीसा कटक में हुआ। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अगर मैं बात करूँ इनके और चीज़ों के बारे में, तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, पहले इनका परिचय जब बात कर लेते, परिचय। पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ। क्या था? जानकी जानकी नाथ। बात करूं मैं इनकी माता के नाम, तो माता का नाम क्या था? प्रभावती। क्या नाम था इनकी माता का? तो आप कहेंगे भैया माता का नाम जो था वो था प्रभावती। प्रभावती इनकी माता का नाम था। अगर मैं बात करूं यही इनकी पत्नी का नाम, क्या कहेंगे? यही इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम क्या रहेगा? आप कहेंगे एमिली। एमिली इनकी पत्नी का नाम क्या था? क्या था? सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम क्या था? एमिली था। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ एक बार, किसी को कोई डाउट हो तो। ये चीज जरूर आप लोग ध्यान रख लेना। 23 जनवरी क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं क्या? क्या 23 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं? बताना जरा एक बार। क्या मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? आई एम राइट या रॉन्ग? बताओ जरा। तो आप कहेंगे हाँ जी भैया। इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? एमिली हो गया, पत्नी एमिली। अगर मैं बात करूं, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 में जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईसीएस, उसको पास किया। किसको पास किया? टफेस्ट एग्जाम आईसीएस। जैसे अभी होता है यूपीएससी में आईएएस आईपीएस, यूपीएससी को पास करना होता है ना, एग्जाम होता है यूपीएससी का। तो उसी प्रकार से पहले आईसीएस हुआ करता था। कौन सा एग्जाम को पास किया? 1920 में, 1920 में आईसीएस की परीक्षा में 4th रैंक लाए थे, 4th। सोचो, आईसीएस परीक्षा 4th रैंक, 4th रैंक रहे। अब क्या हुआ कि इनने आईसीएस की जो परीक्षा करी थी उसको छोड़ दिया। उस एग्जाम में ये पास भी हुए, उसकी नौकरी भी छोड़ दी इन्होंने। अब नौकरी भैया छोड़ी किसके कहने पर? तो नौकरी जो इन्होंने छोड़ी वो छोड़ी रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। किसके? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। सुनो, डॉक्टर नहीं कहेंगे, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर। नाथ टैगोर।
किसके कहने पर जॉब छोड़ी? रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर जॉब छोड़ी, किस सलाह पर जॉब छोड़ी? सलाह पर नौकरी, नौकरी क्या कर दी? छोड़ दी। ओके, तो ये याद रखना भैया, अगर मैं बात करूँ आईसीएस परीक्षा तो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। ओके, और इस एग्जाम को पास किया इन्होंने, और एग्जाम में पास करने वाली बात नहीं है, पास करने वाली बात तो ये है कि 4th रैंक लेके आए, रैंक लेके आए। कौन सी रैंक लेके आए? 4th रैंक। ओके, और इस एग्जाम को पास भी किया, पर इन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। जॉब को छोड़ा किसके कहने पर? आप कहेंगे भैया जॉब को जो छोड़ा वो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर छोड़ा। उन्होंने सलाह दी कि इस जॉब को छोड़ दो और कुछ ऐसा काम करो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो फिर इन्होंने लग गए भारत की आज़ादी में शामिल होने के लिए। फिर इन्होंने इन्होंने जो है हरिपुरा अधिवेशन में शामिल हुए। कब? 1938 में। 1938 में क्या होता है? हरिपुरा अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन हुआ। जहां कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। ओके, तो ये गुजरात में हुआ हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद एक और अधिवेशन होता है 1939 में, 1939। ये कहाँ होता है? ये होता है त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब एमपी, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी, त्रिपुरी बोले, उस समय त्रिपुरी कहते थे उसको, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? एमपी के अंदर। तो ये दोनों अधिवेशन में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अधिवेशन में शामिल होते हैं। पर क्या होता है? त्रिपुरा अधिवेशन में एक चुनाव होता है। क्या होता है? एक चुनाव किए जाते हैं। यहाँ पे चुनाव होता है कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनेगा, किसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो अध्यक्ष के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। अब चुनाव में दो व्यक्ति आते हैं। एक तरफ तो गांधी जी के सपोर्टर जो थे, गांधी जी के सपोर्ट की तरफ से आए थे, वो थे पट्टाभी सीतारमैया, जिन्हें गांधी जी सपोर्ट किया करते थे। और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। अब बात आती है कि भैया सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया में क्या होता है? चुनाव होता है दोनों के मध्य। अब वोट डालने की प्रक्रिया आती है। तो वोटों में क्या होता है कि वोट में जो है बड़ा अंतर दिखाई देता है। कितना? बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पर यहाँ पे क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको क्या किया था गांधी जी ने, क्या कहा था। चुनाव हुआ। त्रिपुरा अधिवेशन में क्या होता है? त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव होता है। बात आती है भैया चुनाव में क्या हुआ? गांधी जी की तरफ से, गांधी जी गांधी जी की तरफ से, और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस अकेले, एससी बोस, एससी बोस। अगर मैं बात करूं इसकी, इनकी तरफ से, गांधी जी की तरफ से कौन थे? आप बोलेंगे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी की तरफ से थे, और सुभाष चंद्र बोस खुद अपनी तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ थे पट्टाभी पट्टाभी सीतारमैया, रमैया थे, रमैया। और एक तरफ थे एससी बोस खुद, एससी बोस। अब बात आती है कि भैया इनको वोट पड़े, सभी ने वोट डाले। वोट डालने के बाद क्या होता है? वोटों की गिनती होती है। और वोटों की गिनती में क्या होता है कि एक तरफ वोट निकलते हैं, सीट की जो संख्या होती है, सीट कितनी मिलती है? एक तरफ सीट मिलती है 1377, और एक तरफ सीट मिलती है 1580। अब आप बताओ कि इन दोनों में से कौन विजय होना चाहिए? तो आप कहेंगे भैया जाहिर सी बात है, विजय तो यही होंगे, सुभाष चंद्र बोस। पर यहाँ गांधी जी जो है इन्हें सपोर्ट किया करते पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी किसको? इन्हें सपोर्ट किया करते पट्टाभी सीतारमैया को। तो गांधी जी ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस के पास गए और बात करी कि सुभाष, तुम इस चुनाव से बाहर हो जाओ और पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनने दो। तो फिर क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस किसको छोड़ देते हैं? सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं कांग्रेस को, बोलते मैंने नहीं रहना इस ऐसी कांग्रेस के अंदर। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, और पट्टाभी सीतारमैया फिर इसके बाद अध्यक्ष बन जाते हैं। ओके, कांग्रेस से फॉरवर्ड हो गए, ये निकल गए, कांग्रेस से निकाल दिए। चलो, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इंपॉर्टेंट बात इतनी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो होगी मैं बताऊंगा।
ये वाला याद रखना थोड़ा कि क्या हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन में। त्रिपुरा अधिवेशन में हुआ था, ओके। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर त्रिपुरा अधिवेशन हुआ मध्य प्रदेश में, और ये प्रक्रिया हुई। मैं बात करूं एससी बोस की, एससी बोस, इसको पहले मिटाओ। एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को क्या किया? कांग्रेस के पद से, कांग्रेस को जो पद दिया था कांग्रेस ने उनको, उससे इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। कांग्रेस पद को छोड़ा, पद को छोड़ा। अब इन्होंने जब छोड़ा तो उनकी जगह कौन आ गया? जब इन्होंने छोड़ा तो उनकी जगह कौन आ गया? उनकी जगह आ गए राजेंद्र प्रसाद। उनकी जगह, जगह कौन आए? उनकी जगह जो आए, जो लिया उनकी जगह, तो कौन लिए? वो आ गए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र आर प्रसाद बोल सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं। प्रसाद, आर प्रसाद, ओके। तो आर प्रसाद इनकी जगह आ गए। अब क्या होता है? इन्होंने फॉरवर्ड की नीति अपनाई। कौन सी फॉरवर्ड की नीति? कौन सी? फॉरवर्ड बैक। 1939 क्या किया इन्होंने? फॉरवर्ड बैक किया। फॉरवर्ड, फिर से आए। बैक, ओके। फॉरवर्ड बैक कब? 1939, ओके। अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बैक में क्या हुआ था, सुनो जरा। ये जाते हैं पहले 1941 में। कहाँ जाते हैं? काबुल गए। अब ये काबुल जाते तो किसका भेष रख के जाते काबुल? तो ये भेष बदलने बड़े महान थे। किसी का भेष जल्दी से रख लिया करते थे, और उसकी तरीके से हाव भाव भी उसकी प्रकार से रख लिया करते थे। तो इन्होंने क्या किया? जब ये काबुल गए तो काबुल किसका भेष रख के गए? काबुल गए जियाउद्दीन का भेष रख के। किसका? जियाउद्दीन का भेष रख के। मुस्लिम बन के गए, जियाउद्दीन भेष में गए, ओके। भेष। अब काबुल से जब ये आगे बढ़े तो काबुल से जब दूसरे देश गए, दूसरी जगह गए, मरक्को। क्या गए? मरक्को, मस्को, मस्कट बोले, मस्को बोले। और फिर उसके बाद जाते हैं बर्लिन। कहाँ गए? बर्लिन गए। भैया पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो पढ़े लिखे का यूज करेंगे दिमाग का। तो बर्लिन जब जाते तो किसका भेष रखते हैं? बर्लिन जब जाते तो मेजेंटी का भेष रखते हैं। मेजेंटी, मेजेंटी का भेष। तो किसका भेष रख लिया इन्होंने? मेजेंटी का भेष रख लिया जब ये बर्लिन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बर्लिन। क्लियर? बोले कि हाँ जो दोस्त, क्लियर। अब इसको एक बार मैं मिटाऊं, फिर उसके बाद और समझाता हूँ। आज कुछ टॉपिक अपने कंप्लीट कर ही लेंगे हम लोग, है ना। चलो आ जाओ जरा सामने देखो सभी लोग। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2 वीडियो बनेंगे, तो 2 वीडियो में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 2 वीडियो में क्या होगा कि सारी चीज़ अच्छे से समझाई जाएंगे। क्योंकि इनके बारे में बहुत चीज़ें जानने के लिए हैं, जिसमें आपको एक वीडियो में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और मेरे लिए भी समझाना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि 2 वीडियो में आपको अच्छे से समझा दे जाए, पूरी चीज़ें समझ में आए। एक वीडियो में समझने से क्या होगा कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि एक वीडियो में यार बहुत बड़ी वीडियो हो गई, नहीं समझ में आ रहा सर, तो ऐसा नहीं होना है। तो ऐसा नहीं होना है। पहले तो आपको क्या है, घबराना नहीं है। एक डायलॉग सुना ना, पहले तो क्या है, आपको घबराना नहीं है, ओके। तो पहले आपको क्या है, घबराना नहीं है। फिर आपको डट जाना है युद्ध के लिए। युद्ध के लिए तैयार हो ना। फरवरी आने वाली है भैया, फरवरी आने वाली, एग्जाम आपके आने वाले हैं फरवरी के अंदर। और प्रैक्टिस सेट ले रहे हो ना सभी लोग? बोलोगे हाँ जी भैया। बात करूं मैं दोस्त 1936 की, क्या कहेंगे? बात करूं दोस्त मैं 1936 की। 1936 में क्या होता है, मुस्लिम इटली से मिले। ये कहाँ गए? ये मसलिन गए और इटली मसलिन में जो व्यक्ति थे उनसे मिले, इटली में मिले। 1936 में किससे मिले? मुस्लिम से मिले। मसलिनी से मिले कहाँ पर? इटली के अंदर, इटली में, ओके। इटली में मिले,
ओके। फिर क्या हुआ, 1941 में इन्होंने फ्री इंडिया मूवमेंट चलाया। कौन सा? फ्री इंडिया सेंट्रल स्थापना करी। मूवमेंट नहीं था, फ्री इंडिया को छोड़ो, या इंडिया को छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया को छोड़ो, इंडिया सेंटर स्थापना करी। ओके, तो इसकी स्थापना इन्होंने कर दी, फ्री इंडिया सेंटर की इसकी स्थापना ये कर देते हैं। फिर क्या हुआ, इसी को चेंज करके बाद में क्या किया गया, इसी को चेंज करके लीज की स्थापना करी गई। किसकी? लीज की स्थापना करी गई, इंडिया लीज, इंडिया लीज, लीजन की स्थापना कहां पर? तो यहीं पर इंडिया लीजन की स्थापना करी गई। क्लियर? ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि इंडिया लीजन की स्थापना करी और भी चीजें करी। तो सारी चीजें बात करेंगे इनके आराम से बारे में। मैं बात करूं 1942 की, तो 1942 में ये हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से मदद मांगते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद सेकंड वर्ल्ड वॉर में करूंगा, पर तुम मेरी मदद अभी करो भारत से आजादी में। तो हिटलर ने कहा कि पहले तुम मेरी मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये हिटलर की मदद करते हैं। कब? हिटलर जानते हो ना, वो व्यक्ति जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक योद्धा था, एक वो एक सैनिक था और जिंदा बच जाता है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से होता है। इसकी बुक थी हिटलर की, एक कौन सी बुक थी? बुक थी मीना कैंप, मीना कैफ। ओके, ये इसकी बुक है, हिटलर के ऊपर बुक लिखी है मीना कैफ ने। 1942 में हिटलर से मिलते हैं। अब मैं बात करूं कि भैया ये और क्या कहा गए, तो आप बोलेंगे जापानी पीएम से मिले ये हिंदू का तोजी। किससे मिले? जापानी पीएम से मिले। मैं इसको मिटा दूं एक बार, एक मिनट रुकना जरा। कब ये मिले? तो जापानी पीएम हिंदू का तोगी से मिले। ओके, तो चले। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया ये जापानी पीएम से मिले हिंदी का तोगी से। मैं बात करूंगा ध्रुवी राष्ट्र के बारे में, बात करूंगा ध्रुवी राष्ट्र में जब ये युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो कौन कौन से देश जो थे अलग अलग हो गए थे, किस किस देश के मध्य ये युद्ध हुआ, और क्या पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा था? हाँ जी, आप कहेंगे भैया पूरी दुनिया पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इसका पूरी दुनिया के ऊपर। अब मैं बात करूँ कि जापान ने भी इस पे कब्जा किया था, हिंदी का तोवी के साथ जापानी ने। किस पर? अरे यार एक मिनट जरा रुको दोस्त, आ जाओ वापिस आ जाओ। मैं बात करूँ जापानी पीएम से ये कब मिले? क्या बोलेंगे? जापानी पीएम से ये मिले, पीएम से मिले। अगर मैं बात करूं जापानी पीएम से ये मिले, ओके, तो ये जापानी पीएम का नाम क्या था, किससे मिले ये? तो जापानी पीएम का नाम जो था वो था हिंदको, हिंदको, हिंदको तोजी। किससे मिलता है ये? हिंदको तोजी से मिलते हैं, जो कि एक जापानी पीएम था। ओके, इन्होंने क्या किया, जापान के साथ एक मदद करी, जापान की। जापान के साथ जब ये मिले जापानी पीएम से, तो जापानी पीएम ने इनसे मदद मांगी, तो इन्होंने जापान कब्जा किया। अब इन्होंने मदद करी जापान की, तो जापान ने इनकी मदद से किस पे ऊपर कब्जा किया? आप कहेंगे सिंगापुर पे इन्होंने कब्जा किया। सिंगापुर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जो कि भारतीय सैनिकों की मदद से किया। किसकी? भारतीय सैनिकों की मदद से। भारतीय, भारत के सैनिक थे, भारत के सैनिक, भारतीय सैनिक मदद से। किसकी मदद से करा? आप बोलेंगे भैया भारतीय सैनिक की मदद से इन्होंने जापान पर कब्जा कर लिया।
जापान के सिंगापुर पे, सॉरी सिंगापुर पे कब्जा किया जापान ने। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। डब्ल्यू 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 ई नहीं, डब्ल्यू वॉर है। ओके, कब हुआ? आप बोलेंगे 1939 टू कब से कब तक चला? 45 तक चला। 1939 से 1945 तक चला सिंगापुर। और इस समय क्या हुआ था? आप बोले त्रिपुरा अधिवेशन भी इस समय ही चल रहा था। क्लियर? बोले हाँ जी मैं समझ गया। अगर मैं बात करूं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था किस किस के मध्य में हो रहा था, तो मैं बात करूं किस किस के मध्य में हो रहा था, तो एक तरफ तो थे आप बोले मित्र राष्ट्र। कौन कौन थे मित्र राष्ट्र? एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। कौन कौन से राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अगर मैं बात करूं मित्र राष्ट्र में, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और रशिया। यूएसए और रशिया थी, रूस था। ओके, यहाँ पर ये तीन स्टेट थे, तीन देश थे, और इधर एक तीन देश थे धुरी राष्ट्र के अंदर। धुरी राष्ट्र मतलब ये अलग से। अगर मैं बात इधर आ जाऊँ, धुरी राष्ट्र को इधर समझा देता हूँ। धुरी राष्ट्र में बात करूँ जर्मनी, जापान, जापान और इटली, चीन, इटली, चीन, और कौन था एक? आप बोलोगे भैया कोरिया, दक्षिण कोरिया, कोरिया बोलो कोरिया। तो ये जो पांच देश थे वो धुरी राष्ट्र में शामिल थे, और मित्र राष्ट्र में तीन देश शामिल थे। मित्र राष्ट्र की बात करूं तो यूके, यूएसए और रशिया। धुरी राष्ट्र की बात करूं जर्मनी, जापान, चीन, और आप बोलेंगे इटली और कोरिया। ये चार देश, पांच देश शामिल थे। क्लियर? बोलेंगे ये थे धुरी राष्ट्र और थे मित्र राष्ट्र। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ एक बार मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या बात करूंगा? नेक्स्ट वाली जो इसकी वीडियो होगी उसमें मैं बात करूंगा आजाद हिंद फौज के बारे में, कि आजाद हिंद फौज कैसे बनी, क्या क्या इसके कार्य थे, सब कुछ बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।